आप लोगों को याद है कल जब हम इस आज के मैच का प्रीव्यू कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या कहा था कि कोलकाता अगर टॉस जीत गई और इन्होंने बाद में बैटिंग की तो ये आरसीबी को बहुत बुरी तरीके से फोड़ फाड़ के रख देंगे। और आज उन्होंने वही किया। बिल्कुल आज आरसीबी को तो समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है मैच में। ये मुझे अफसोस है कि मैं इस बार में आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था कि चलो इन लोगों को 16 साल हो गए हैं, इन लोगों के फैंस इतने ज्यादा वो फेनेटिक है, सब कुछ है, बेचारे चले आते हैं, उनकी जर्सी रिवीलिंग में भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, लाखों इकट्ठे हो जाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं। इस बार तो ये लोग कुछ करेंगे। और लेकिन मतलब आप देखिए कि क्या परफॉर्मेंस दी है आरसीबी ने, आज हद कर दी। मैंने मान लिया कि चलो आप टॉस हार गए, लेकिन टॉस हार गए। और देखिए जब हमने प्रीव्यू किया था ना, जब टीम एनालिसिस की थी हमने, ऑक्शन एनालिसिस इनकी आरसीबी की, उस बारे में उसमें भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये लोग प्लेयर्स अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये लोग ऐसी गलती करते हैं, बेसिक गलतियां कि मतलब जिसको कोई बच्चा भी समझ ले। हालांकि आज तो मतलब खैर फाफ डुप्लेसी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल इस तरह की। और इनका क्या वो एंडी फ्लावर को भी सड़ा के रख दिया है इन्होंने। मतलब इनके पास जो भी आता है ना वो सब बिल्कुल ऐसी हरकतें करने लगता है आरसीबी टाइप की। अब आरसीबी के फैंस को सुन के ये बुरा लगेगा, मगर सच्चाई तो यही है ना यार। आप फैन हो, सब कुछ है, फेनेटिक हो, बहुत सपोर्ट करते हो, लेकिन आपकी टीम क्या परफॉर्म कर रही है यार, मुझे समझ में नहीं आता। एंडी फ्लावर क्या मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि विकेट में किस तरह से बॉल करनी है। आज के मैच में किसी अंधे को भी ये मालूम होगा कि सुनील नारायण अगर ओपन करने आया है तो उसका क्या मतलब उसका क्या एम है। एक ही उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि उसको क्या करना है। सुनील नारायण क्या कोई टेस्ट मैच का ओपनर है क्या? जोफ्री बायकॉट समझ रखा है आपने उसको तो बल्ला घुमाना है और आप उसको आउट नहीं कर पाए। ऊपर से आप श्रेयस अय्यर को आउट नहीं कर पाए। और वो आपके वो यश दयाल ने हाथ का कैच टपकाया है उसका। श्रेयस अय्यर एक गिरा हुआ विकेट है, खासतौर पे आईपीएल में जब आपको हर मैच में 2 बाउंसर मारने की परमिशन मिली हुई है। श्रेयस अय्यर को आप 10 रन से ज्यादा बना दे दो तो ये क्रिमिनल है बिल्कुल। आज आपने देखा नहीं, पहला बाउंसर जो उसको मारा है, जो उसके हाथ में लगा है, डर के मारे उसको खेला ही नहीं जाता है बाउंसर। उसके बाद अगले बाउंसर पे उसने कैच दे दिया आपको, लेकिन आपने तो उससे 24 बॉल में 39 रन बनवा दिए। खैर अब वो इतना गया गुजरा भी नहीं है कि एक लाइफ मिलने के बाद भी वो रन ना बना पाए। और दूसरी बात, आज तो उसको कुछ करना ही नहीं था ना। श्रेयस अय्यर को आज करना क्या था? उसको कोई प्रेशर तो था नहीं रन बनाने का। रन बनाने का काम तो सुनील नारायण ने कर दिया था। ये फिर भी लेकिन केकेआर को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपकी टीम को, ये मैं केकेआर के फैंस को बोल रहा हूं कि केकेआर की टीम को भी ये श्रेयस अय्यर ही डुबाएगा, देखना आप। ये एक वीक लिंक, और जो कि आपका कप्तान भी हो। खैर कप्तानी तो क्या करेगा वो, आज मैं बताऊं आपको। जब टॉस हुआ है, टॉस के बाद इसने क्या बोला है, टॉस जीतने के बाद आपको पता है? टॉस के बाद जब इसका इंटरव्यू हो रहा था, जब इसने कहा कि मैं फील्डिंग करूंगा, तो उससे पूछा कि आपने भाई कि क्यों डिसाइड किया, तो कहता है कि हमने पिच क्यूरेटर से बात की कि ये विकेट कैसा है, लेकिन पिच क्यूरेटर ने हमको बताया नहीं। अरे इस बेवकूफ से कोई पूछे कि वो आरसीबी का क्यूरेटर है, वो आपको बता देगा। या जो भी वो लेडी है, वो लेडी से पूछा, जिससे भी पूछा, वो आपको बता देगी कि मैंने क्या बनाया है विकेट में। कितनी बेवकूफी की बात है। दूसरी बात, किसी भी कप्तान को ये बात कहनी चाहिए क्या? टॉस के दौरान जब इंटरव्यू हो रहा है तो आप ये बोल रहे हो कि मैंने क्यूरेटर से जाके पूछा कि विकेट कैसा बनाया है। मतलब ये तो कितनी गजब की बात है कि आरसीबी का क्यूरेटर आपको बता देगा कि मैंने विकेट में क्या डाला है, कौन सी मिट्टी डाली है, कितना बाउंस होगा, कितनी स्पिन होगी, ये सब आपको श्रेयस अय्यर को बता देगा वो। दूसरी बात, कप्तान को किसी भी हालत में ये कहना नहीं चाहिए। तीसरी बात ये है कि आपको खुद समझ में नहीं आता। हालांकि वो तो मैं ये कहता हूं कि पिच को तो कोई माई का लाल देख के बता नहीं सकता है कि पिच में क्या होने वाला है, क्योंकि सिर्फ क्यूरेटर को मालूम रहता है मैंने कौन सी मिट्टी डाली है, कितनी रोलिंग की है, कितनी वाटरिंग की है, कितनी घास लगाई है, ये सब उसको पता रहता है। वो कुछ हद तक बता सकता है, लेकिन कोई भी देख के नहीं बता सकता। ये बहुत ही कम लोग हुए हैं आज तक जो पिच का जो कैरेक्टर को रीड कर पाए, और उसमें कोई भी कप्तान ये बोलता नहीं है कि मेरे को तो समझ में आ नहीं रहा था और मैंने क्यूरेटर से पूछ लिया, सामने वाली टीम के क्यूरेटर से पूछ लिया और उसने मुझे बताया नहीं, या उसको भी पता नहीं था, उसने ये कह दिया। वो तो क्यूरेटर बड़ी स्मार्ट थी, उसने कह दिया मुझे खुद नहीं पता है। क्या वो बता देगी आपको कि मैंने क्या बनाया है इसमें? लेकिन
इंटरव्यू देने की कप्तान की एक कला होती है जो कि हर कोई लल्लू पंजू नहीं जानता है, और ये बात किसी भी कप्तान को नहीं कहनी चाहिए कि मैंने क्यूरेटर से जाके पूछ लिया। मतलब हद होती है यार बेवकूफी की। उसके बाद आरसीबी ने, मतलब आपको विकेट के बारे में पता है, फिर भी ना तो बैटिंग ढंग से की और ना ही बॉलिंग ढंग से की। बाद में जब आपने, पहले तो देख लिया कैलकाटा ने किस तरह से बॉलिंग की है, स्लोअर बॉल्स पे आ गए थे कैलकाटा वाले। उसके बाद जब आपकी बैटिंग आई, आपकी बॉलिंग आई, तो मैंने मान लिया कि थोड़ा बहुत अंडर लाइट्स विकेट थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी कैलकाटा के बैट्समैन बोल रहे थे कि आपको एक विकेट से थोड़ा बहुत रुक के या कुछ ऊपर आ रही थी बॉल, आपने उसका फायदा नहीं उठाया। दूसरी बात, आपने सबसे बड़ी गलती तो ये की है कि सुनील नारायण और श्रेयस अय्यर को रन बनाने दिए आपने। ये जो सुनील नारायण के तो जो रन है वो बिल्कुल बोनस है यार, मुझे समझ में नहीं आता। और उसको आप जहां वो अलजारी जोसेफ, वो बेवकूफ टाइप का बॉलर 150 की स्पीड पे तो उसके हाथ में फीड किए दे रहा है, वो सुनील नारायण क्या, सुनील नारायण का एक ही काम है, उसको बल्ला घुमाना है। तो आपको अगर ऐसे बैट्समैन को आउट करना है तो सीधे सीधे उसके मुंह पे आना चाहिए बाउंसर। इसके अलावा और कहीं अगर गया तो फिर छक्का ही है, सीधी सी बात है। क्योंकि जिस 150 की स्पीड पे वो बॉल फेंक रहा है, वहां अगर बॉल में बैट की एज भी लग गई तो सीधे छक्का जाना है। लेकिन अफसोस की बात यह है, एक भी बॉलर ने सुनील नारायण को यॉर्कर नहीं मारा। अगर जो तो 150 की स्पीड पे अलजारी जोसेफ बाउंसर मार रहा था, वही यॉर्कर मार देता। अरे मैं ये कहता हूं, इस तरह के जो टुल्ले टाइप के बैट्समैन होते हैं, इनको डर होना चाहिए कि बॉल मुझे लग जाएगी, और इनको डर होता है। ऐसा नहीं है अगर इनके मुंह पे बॉल आएगी, अगर यहां पे बॉल आएगी या इधर बॉल आएगी तो ये डर जाते हैं। तो इनको वो डर तो होना चाहिए। लेकिन आपने तो बॉल वहां उसकी बॉडी पे मारी ही नहीं, आप उसको अच्छी खासी स्पेस देते रहे मारने के लिए, और वो मारता चला गया। मतलब हद ही कर दी इन लोगों ने। आरसीबी हैज फॉलन शॉर्ट ऑन थिंकिंग। कुछ भी प्लानिंग नहीं थी इन लोगों की, बिल्कुल जीरो प्लानिंग, बिल्कुल मैकेनिकली मजदूरों की तरह आके बॉल डालते चले गए, पिटते चले गए, बॉल बाहर से उठा के लाते रहे, और उसके बाद एक के बाद एक सारे लोग अपना मुंह बनाते रहे कि अरे ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये मार रहा है, उसने छक्का मार दिया, ऐसा हो गया। हद ही कर दी। ऊपर से यश दयाल जैसे जो बॉलर्स हैं, ठीक है मैंने मान लिया कि अभी इस बार थोड़ी सी ढंग की बॉलिंग कर रहा है, लेकिन उसकी फिटनेस आपने देखी, वो जो कैच टपकाया है उसने, वो सीधे सीधे फिटनेस की वजह से कैच टपकाया है श्रेयस अय्यर का। आपने कहीं भी कोलकाता को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं किया। एक तो सुनील नारायण ने आपका बिल्कुल भूसा भर दिया था मार मार के, वो तो खैर वो इनएक्सक्यूजेबल मिस्टेक है। सुनील नारायण जैसे बैट्समैन को रन बनाने देना मतलब आरसीबी का बहुत बड़ा फेलियर है। इसके बाद आप करो जर्सी ओपनिंग पे, जर्सी लॉन्चिंग पे आप करोड़ों रुपए खर्च करो, सब कुछ करो, लेकिन यहाँ कुछ गेम दिखाओ यार। 1 लाख रुपए का तो गेम दिखाओ यार। क्या गेम खेल रहे हैं आरसीबी वाले, और ये हर साल ऐसे ही करते हैं, हर साल ऐसे ही डिसअपॉइंट करते हैं। इस बार मैं आप लोगों से मैंने कहा था कि इस बार मैं सोच रहा हूं कि मैं आरसीबी को सपोर्ट करूं, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस हद करके छोड़िए इन लोगों ने यार। मतलब क्या होगा इनका। अब वही आज भी देखिए, आप आ गए 5वें 6वें नंबर पे अपने घर में। मतलब देखिए रिकॉर्ड ऐसा बनाया, अभी तक 9 मैचेस होम टीम्स जीती थी, हारा कौन? आरसीबी। शुरुआत आरसीबी ही करती है हर चीज की, इस तरीके के रिकॉर्ड बनाने की। जीतने के रिकॉर्ड तो भूल ही जाओ आप, इनसे उम्मीद ही छोड़ दो इनकी। कुछ ना कुछ मतलब कैसी इतनी अच्छी खासी बैटिंग हो रही है, बैटिंग विकेट है। आप लोगों ने क्या बेवकूफी की कि आप लोग मतलब 180 रन बड़ी मुश्किल से मरते पड़ते बना पाए हो, वो भी विराट कोहली जब खड़ा रहा तब। अभी तो दोनों मैचेस में आपको विराट कोहली ने बचाया है। मतलब बचाया क्या है, स्कोर बनाया है उसने। दूसरे मैच में भी आप तो हार ही गए थे पंजाब के अगेंस्ट, आज के मैच में भी विराट कोहली अगर आउट हो गया होता तो बस खत्म था खेल। कौन बनाता रन, किसने बनाए रन? और कोई भी टिका नहीं। वो कैमरून ग्रीन टोल्ला वो भी 30 रन बना के आउट हो गया। मैक्सवेल के 2-2 3-3 कैच छूट गए। मैक्सवेल पता नहीं क्या कर रहा है, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। उसको इनको सबको वो चाहिए बिल्कुल फ्लैट विकेट, फट्टा टाइप का विकेट दे दो इनको, आके बल्ले घुमाएंगे। और क्या तो मैं ये बताऊं, ये विदेशी जो खिलाड़ी हैं ना, इनका थोड़ा सा भूत उतरना चाहिए।
विदेशी खिलाड़ियों में बॉलर्स का तो बहुत अच्छी तरीके से उतर गया है। आज देख लिया आपने, मतलब इतने अच्छे विकेट पे भी मिचेल स्टार्क ने क्या किया है, नालायक कहीं के ने। और ये गौतम गंभीर 25 करोड़ रुपए दे के बैठा है उसको। अब हम बात करें, अगर मैच की बात करें, तो टॉस जीत के जब इन लोगों ने आरसीबी को बैटिंग दे दी, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी ने शुरू किया। फाफ डू प्लेसी जल्दी आउट हो गया। फाफ डू प्लेसी को बहुत अच्छा आउट किया उसने। हर्षित राणा ने बहुत अच्छा, मतलब पहली बॉल पे जो उसने वो स्कूप मार के छक्का मारा, उसके बाद नेक्स्ट बॉल भी उसने वही स्लोअर बॉल मारी। ये स्मार्टनेस मुझे आरसीबी की तरफ से नहीं दिखाई दी। ये अब मैं इसको इंडिविजुअल ब्रिलियंस कहूं हर्षित राणा की या केकेआर की, मैं कुछ प्लानिंग कहूं, ये मैं कुछ कह नहीं सकता, बट इंडिविजुअल ब्रिलियंस ही मानूंगा मैं तो, क्योंकि ऑन द स्पॉट तो एक छक्का खाने के बाद नेक्स्ट बॉल ही उसने वैसी फेंकी, उसने बहुत बढ़िया ट्रैप किया। और कैमरून ग्रीन शुरू में तो उसके नहीं लग रहे थे, लेकिन आखिर में तो अब जब बल्ला घुमाने ही आया है बैट्समैन तो फिर लग ही जाएगा। ग्लेन मैक्सवेल नालायक कहीं का 2-2 3-3 लाइफ लेने के बाद कुछ नहीं कर पाया। अब रजत पाटीदार का तो बिल्कुल ही बिस्तर गोल। इसको अब मैं तो पहले ही कह रहा था कि इसको बिठा दो भैया, लेकिन अब 3 मैच खिला लिए हैं तुमने, अब हो गया बहुत। इसके बल्ले में नहीं आ रही है बॉल, ये ही शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस टू मच, तो अब इसको बिठाओ बाहर और लोमरोर को अंदर लेके आओ, या सुयश प्रभु देसाई को ले आओ अगर आपको एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही चाहिए तो। लेकिन अब हो गया, बहुत नंबर हो गया इसका, बहुत लंबा काम दे दिया इसको। अनुज रावत आज चल नहीं पाया, दिनेश कार्तिक ने वही काम किया। लेकिन ये दिनेश कार्तिक के अभी जैसे आज 8 बॉलों में इसने 20 रन ठोक दिए फिर से, ये पूरे तीनों मैचेस में रन बना चुका है दिनेश कार्तिक। और मुझे पता है भयानक डर लग रहा है अब, क्योंकि ये 2021 में भी यही हुआ था। 2022 के T20 वर्ल्ड कप के पहले जो आईपीएल हुआ था ना, उसमें भी इसने ऐसी ही परफॉर्मेंस की थी। मुझे डर है कि अब ये फिर से अब आने वाले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम में ना आ जाए कहीं, नहीं तो ये वहां पे मरवाएगा जैसा इसने वहां ऑस्ट्रेलिया में मरवाया था हमको। बाप रे बाप, बहुत डर लग रहा है मुझे तो। इसको फेल करवाओ भैया किसी भी तरह से। अगर ये ऐसे ही रन बनाता रहा, 8 बॉलों में 20 रन और 10 बॉलों में 30 रन, तो ये तो रोहित शर्मा का तो मन पिघल जाएगा, ले जाएगा इसको ये। हालांकि उसकी उम्मीद मुझे नहीं लगती है, क्योंकि एक तो इसकी उम्र हो चुकी है, दूसरा अभी और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तीसरी बात यह है कि अभी तो सबका प्यारा ऋषभ पंत आ गया है। भले ही उसने इंटरनेशनल T20 में कुछ नहीं किया है, लेकिन ये तो अगर वो ये फिट रहा तो पक्का इसको लेके ही जाएंगे, और ये वहां पे जाके कबाड़ा करेगा ऋषभ पंत। वहां पे जाके ये फिर वो T20 वर्ल्ड कप में, याद है आपको 2021 में ऐसी नाक कटवाई थी इसने ऋषभ पंत ने, जब वो वहां वो नालायक शादाब खान की लेग स्टंप के 2 फीट बाहर की बॉल पे रिवर्स स्वीप मार के ये ऑफ पॉइंट पे आउट हुआ था कैच देके। ऐसी हरकतें करता है ये, इसीलिए मुझे ऋषभ पंत पे भरोसा नहीं है। इससे तो भैया आप अनुज रावत को ले जाना, या ध्रुव जुरेल को ले जाओ, या फिर देखते हैं अभी केएल राहुल क्या करता है। केएल राहुल तो खैर जाएगा, मुझे लगता है कुछ भी हो जाए। तो कुल मिला के ये हाल है इनका। पहला विकेट इनका फाफ डू प्लेसी 17 रन पे आउट हो गया, फिर दूसरा ग्रीन 9वें ओवर में 82 रन। तब तक इनका ठीक ठाक हो गया था कुछ, शुरुआत में तो 3 ओवर में मारे इन्होंने, फिर बाद में इनकी बिल्कुल ढेर हो गई बैटिंग। कुल मिला के इन लोगों ने 182 बड़े मरते पिटते हुए कुछ तो भी करके विराट कोहली की वजह से बना पाए ये लोग। मिचेल स्टार्क की अच्छी धुलाई हुई, और बहुत खुश हूं मैं तो कि मिचेल स्टार्क की धुलाई हुई। सारे विदेशी, वो अल्जारी जोसेफ कोलकाता, मतलब आप देखो हद ही कर दी इसने, 11.5 करोड़ दिए हैं इसको अल्जारी जोसेफ को। मिचेल स्टार्क ने 47 रन दिए। हर्षित राणा ने बढ़िया बॉलिंग की 4 ओवर में, और आज बहुत अच्छा मुझे लगा कि उसने कोई बदतमीजी नहीं की। मतलब विकेट लेने के बाद कोई उल्टा सीधा जेस्चर नहीं किया। शायद उसको हवा भरी होगी इन लोगों ने कि भैया ऐसा मत कर, तू अभी नया नया है, अभी तू पैदा भी नहीं हुआ है और तू अभी से ऐसी हरकतें करने लगा। तो अनुकूल रॉय ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन पता नहीं कि उसको 2 ओवर ही दे के रह गए ये लोग। इन्होंने बाद में दिया नहीं, 2 ओवर में 6 रन। उसके बाद यार कम से कम 1 ओवर तो और बनता है, लेकिन पता नहीं क्या किया इन लोगों ने। सुनील नारायण से पिटवाते रहे 4 ओवर में 40 रन। अरे यार हद ही हो गई। आंद्रे रसल ने बढ़िया बॉलिंग की। आंद्रे रसल ने 29 रन देके 2 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती 2 ओवर 20 रन। मतलब हद ही हो गई यार वरुण चक्रवर्ती का भी। और वरुण चक्रवर्ती ने कैच छोड़ा, एक किसका कैच छोड़ा था मैं भूल गया,
लेकिन वो हाथ का कैच टपकाया उसने भी। क्या बाद में जब कोलकाता की जो बैटिंग शुरू हुई तो वही फिल सॉल्ट और सुनील नारायण, इन लोगों ने तो बर्बाद करके ही छोड़ दिया। फिर रहा साहब वेंकटेश अय्यर आ गया, 30 बॉलों में 50 रन ठोक दिए उसने। अच्छा खेला वो, क्योंकि खेलना भी वैसे ही चाहिए था। देखिए जब इस तरह से पिटाई हो रही हो और क्रिकेट इस लेवल पे खेली जा रही है पीटा पार्टी के मामले में, तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर आपके 30 बॉलों में 40 रन से काम नहीं चलेगा। तो ये वेंकटेश अय्यर ने अच्छा काम किया। स्ट्राइक रेट तो आपको दिखानी ही पड़ेगी सिलेक्टर्स को। पहला विकेट गिरा है 7वें ओवर में 86 रन पे। आप ये देखिए एसआरएच और मुंबई के गेम में जब एसआरएच ने पहले बैटिंग की थी तो उन्होंने भी 6 ओवर में 81 ही बनाए थे। आज तो सुनील नारायण ने 86 ठोक दिए यार, हद हो गई। क्या गजब का पीटा है यार। मतलब ये जब सुनील नारायण पीटता है ना, मुझे आरसीबी वालों की शक्ल देखने लायक थी। बिल्कुल निरीह बच्चों की तरह, निरीह प्राणियों की तरह वहां खड़े होके देख रहे हैं। अरे भैया कुछ दिमाग लगाओ यार। ऐसे ये मतलब बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना निरीह प्राणियों की तरह खड़े होके देखने से कुछ नहीं होगा यार। वो ग्राउंड है, वहां आपको खेलना है। दिमाग लगाओ अपना कि इसको कैसे आउट करना है। मतलब तुम सुनील नारायण को आउट नहीं कर पाए यार, और तुम्हारे फैंस उम्मीद लगा के बैठे हैं कि तुम तो पता नहीं दुनिया गिरा दोगे यार। क्या यार, हद कर दी आरसीबी ने। बहुत ज्यादा निराश किया है मुझे। यश दयाल ने शुरू में तो 2 ओवर अच्छे फेंके थे, बाद में उसकी धुलाई हो गई, क्योंकि बाद में तो सारे ही लोग धोने ही आए थे ना, वहां सब धो रहे थे वहां। अल्जारी जोसेफ 2 ओवर में 34 रन, बताइए हद हो गई। ये तो पीयूष चावला बन गया एकदम। 11 साढ़े 11 करोड़, बताइए आप। अल्जारी जोसेफ है, मिचेल स्टार्क 25 करोड़। कौन यार, इनको क्या कहा जाए। वैशाख ने कितनी बढ़िया बॉलिंग की। मैं आपसे कह रहा था ना, जब हम लोग आईपीएल में एनालिसिस कर रहे थे, इनकी आईपीएल टीम एनालिसिस कर रहे थे, तब भी मैंने कहा था विजय कुमार वैशाख ने पिछले साल भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, आज भी बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने। 4 ओवर में 23 रन। वो लग रहा था कि कुछ दिमाग लगा के बॉलिंग कर रहा है। बाकी तो चले आ रहे हैं बेवकूफों की तरह आके, बिल्कुल हम्मालों की तरह तेज तेज बॉल फेंक रहे हैं और छक्के खा रहे हैं, चौके खा रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। बस ऐसा देख रहे हैं कि अरे ये तो सुनील नारायण मारे जा रहा है। अरे मारे नहीं जा रहा है, तुमको भूसा भर दिया उसने मार मार के, शर्म आनी चाहिए। कैमरून ग्रीन को 7 रन दिए थे उसने 1 ओवर में, उसको भी ओवर ही नहीं दिया। यार भैया जो कम से कम पिट रहा है उसको तो दे दो ओवर। पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। ये आप देखना, ये लोग और भी मैचेस हार जाएंगे, 3-4 और हार जाएंगे आरसीबी। अब अपने घर पे हारने की इन्होंने शुरुआत की है। ये ऐसे ही है यार, इन लोगों का हद कर दी इन लोगों ने। बहुत ज्यादा मूड खराब करते हैं ये लोग। और टीम वही है हमेशा की तरह। मतलब अब स्पिनर कोई है नहीं आपके पास, स्पिनर ही कोई ढंग का हो तो कुछ कर लेते। अरे वहां तो सुनील नारायण जैसे पिट रहे हैं यार, तो बाकी और क्या, आपके पास तो कोई वैसे भी है ही नहीं। मयंक डागर फिर भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर की ऑर्थोडॉक्स जो होता है उसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो ये आपको चाहिए कोई राइट आर्म लेग स्पिनर। अब जाओ ये युजवेंद्र चहल के हाथ पैर जोड़ के लेके आओ उसको वापस, नहीं तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बुरी बेइज्जती होगी, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी यार। लेकिन अब क्या बताएं, इज्जत विज्जत बेइज्जती कुछ समझ में आए तब ना। मानने को तैयार हो आदमी तब तो, मानने को ही तैयार नहीं है। नहीं हम तो हैं, बहुत बड़े वाले हैं, तो बड़े वाले हैं तो बड़ी वाली बेइज्जती होती है फिर। जैसे मुंबई की हो रही है वैसे आरसीबी की भी होगी। अभी तो नहीं हुई, अभी शुरुआत है। लेकिन इन लोगों की टीम बहुत गड़बड़ है और ऊपर से बल्लेबाज रन बना नहीं रहे। जब आपकी बॉलिंग कमजोर है तो भैया बैट्समैन को इंश्योर करना है कि हर मैच में 200 के ऊपर तो बनाओ। तो बैटिंग भी नहीं हो रही है तुमसे, ना बॉलिंग हो रही है। पता नहीं क्या होगा इनका। अब पॉइंट्स टेबल आप देखो तो पॉइंट्स टेबल में क्या हाल हो गया है। अभी पॉइंट्स टेबल में आज के मैच के बाद देखिए 3-2-5 और 2-7 8 टीमें अपने। आरसीबी ने तो 3 मैच खेल लिए 3 मैच में से 2 पॉइंट है इनके। अब इनकी कहानी शुरू हो गई आरसीबी की। इनका हमेशा यही होता है, 8 मैच खेल लेंगे 6 पॉइंट, 10 मैच खेल लेंगे 6 पॉइंट, या फिर एक आध कोई कुछ हो जाएगा, नो रिजल्ट हो जाएगा तो 7 हो जाएंगे। ऐसा ही चलता है इनका आरसीबी का स्कोर। सीएसके तो टॉप पे ही है, केकेआर पहुंच गई 2 नंबर पे, फिर राजस्थान रॉयल्स अब तीसरे पे आ गई है जो कल दूसरे पे थी। एसआरएच है 2 मैच खेलने के बाद 2 पॉइंट्स पे। पंजाब है अभी 2। अब कल बहुत मजेदार मैच होने वाला है।
लखनऊ और पंजाब का। और लखनऊ और पंजाब के मैच में, ये मैच लखनऊ में होने वाला है। मैं तो देखिए कल भी आपसे कह रहा था कि मैं अब पंजाब को सपोर्ट करूंगा। पंजाब को सपोर्ट करूंगा इसलिए कि एक तो वो शिखर धवन पे मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है मेरा। मुझे लगता है कि वो उसके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ है, और वैसे भी वो अच्छा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन कप्तानी में थोड़ी करता है गड़बड़। तो अब ठीक है, कप्तानी में तो विराट कोहली ने भी गड़बड़ की है, राहुल ने भी गड़बड़ की है, सभी कर रहे हैं, तो ठीक है, ऐसा क्या है। लेकिन बेचारा शरीफ आदमी तो है शिखर धवन, और ऊपर से पंजाब कुछ भी हो करते तो हैं। अब हो नहीं पाता है तो बात अलग है, कोशिश तो पूरी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि लखनऊ से मुझे कोई प्रेम नहीं है। लखनऊ सुपर जायंट्स से मुझे प्रेम इसलिए नहीं है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के जो ओनर्स हैं ना, ये वही हैं जो पुणे सुपर जायंट्स के थे। और पुणे सुपर जायंट्स के ये जो गोयनकाज है ना, ये इन लोगों ने जो बदतमीजी महेंद्र सिंह धोनी के साथ की थी ना 2017 में, उसकी वजह से मेरा इनके ऊपर बहुत ज्यादा मूड खराब रहता है। क्योंकि देखिए, आपका ये डिसीजन है कि ठीक है आप कप्तान चेंज करना चाहते हो, लेकिन उसको आपने ये तो देखिए, मुंबई इंडियंस से भी 2 कदम आगे निकले थे। ये तो इतने बड़े बेवकूफ हैं कि मुंबई इंडियंस ने कम से कम ये तो नहीं कहा कि हमने इसको चेंज कर दिया है। मुंबई इंडियंस ने तो दूसरी तरह से किया कि भाई चलो हम इसको हार्दिक पांड्या को कप्तान बना रहे हैं आगे फ्यूचर को देखते हुए। लेकिन इसने तो, संजीव गोयनका ने तो जानबूझ के बदतमीजी करने की कोशिश की थी कि हमने उसको हटा के स्टीव स्मिथ को बनाया है। बेटा तुम तो कभी नहीं जीतोगे, मेरी बद्दुआ है, लखनऊ सुपर जायंट्स कभी नहीं जीतेगी यार इसका टाइटल आईपीएल का। और ये तो प्लेऑफ में तो ठीक है 2 बार से पहुंच रहे हो तुम, लेकिन तुमको तो देख लेंगे, हम देख लेंगे। तो चलिए, इस वजह से मेरा तो ब्लाइंड सपोर्ट है कल पंजाब को। और एलएसजी के अगेंस्ट जिसका भी मैच होगा मेरा उसी को सपोर्ट रहेगा। प्लेयर्स भले ही एलएसजी में अच्छे हैं, वो प्लेयर्स भले ही परफॉर्म करें, लेकिन एलएसजी की टीम हारेगी कल। ये पंजाब से पेले जाएंगे और इसको हम सेलिब्रेट करेंगे कल के मैच के बाद। तो चलिए, आज का मैच हो गया, आरसीबी धुल गई केकेआर जीत गई। और हाँ, विराट कोहली और गौतम गंभीर का वो जो वीडियो आया था, गौतम गंभीर जाके मिला उससे, और ये बहुत मुझे अच्छा लगा देख के। क्योंकि देखिए वो, मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो सेंसेशनलाइजेशन लिए वो अच्छा है, सेंसेशनलाइज करने के लिए अच्छा है गौतम की और विराट की लड़ाई। लेकिन अल्टीमेटली मैं चाहता हूं दोनों अच्छे प्लेयर्स रहे, इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म किया है तो दोनों अच्छे से रहें। तो उनकी लड़ाई देख के मुझे अच्छा नहीं लगता कभी वो लोग बाग देखने को कुछ भी उसको मिर्च मसाला लगा के बात करें, लेकिन मुझे अच्छा लगा ऐसा। तो चलिए, बहुत अच्छी बात हुई। और अब आप लोग बताइए कि आज क्या ये आरसीबी को क्या करना चाहिए था? कुछ और कर सकते थे? ये सुनील कुमार, सुनील नारायण को कैसे आउट कर सकते थे, या ये क्यों रन बनाने दिए होंगे इन्होंने? और मतलब आपको क्या लगता है कि आरसीबी में कहा क्या कमी हो रही है? क्या कर सकते हैं ये कि किसी तरह से ये मैच जीत जाए? क्योंकि इनकी तो अब बहुत मुसीबत होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। ये सबको पता चल गया है कि इनके 2 ही 3 बैट्समैन हैं। हालांकि वो पहले से ही पता था, लेकिन इस बार तो वो चल भी नहीं रहे हैं, और नहीं चलेंगे तो इनका क्या होगा। तो चलिए, बताइए आपको कैसी लगी मेरी एनालिसिस, कैसे लगे मेरे व्यूज। आपको अगर पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट्स भी भेजिए आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें कल के मैच में आपको एलएसजी और पंजाब में क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है और कौन अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वैसे हम मिलेंगे कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।